तो नमस्कार दोस्तों, पूरा कागज़ यूपीएससी के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एमपीएसआई 2025 का जो रिजल्ट आया है उसमें हमने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। आज हम क्या देखने वाले हैं, हम एमपीएसआई 2026 का रोड मैप समझने वाले हैं कि यहाँ पर हमको क्या स्ट्रेटजी बनाकर काम करना है। हम यहाँ पर देखेंगे कि कब 2026 का जो एग्ज़ाम है वो हो सकता है, क्योंकि अभी तक कोई भी इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिली है। तो हम यहाँ पर केवल इस शब्द पर फोकस करेंगे, क्या क्या चीज़ें कंप्लीट करनी है, कैसे करनी है और कहाँ से करनी है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ 4K हैं या फिर 4W हैं जिनको हम यहाँ पर फोकस करने वाले हैं। कितना टाइम मिलेगा, मास्टर प्लान ऑफ कोरा कागज़ यूपीएससी आपके लिए क्या है, इस पर बात करेंगे। और आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि कहीं हम लेट तो नहीं हो गए हैं, कहीं हम एमपीएसआई 2026 की तैयारी करने के लिए लेट तो नहीं आए हैं। तो क्या जितना भी टाइम आपके पास है उसमें इतना बड़ा सिलेबस जो भी 2025 में था उसको कम टाइम में कंप्लीट किया जा सकता है या नहीं? तो इसका आंसर मैं यही दूंगा आपके लिए कि बिल्कुल भी आप यहाँ पर लेट नहीं हुए हैं। अगर आज से भी आप तैयारी शुरू करते हैं, आज से नहीं तो कल से भी अगर आप तैयारी शुरू करते हैं तो आप इजीली पूरा का पूरा सिलेबस कम टाइम में कंप्लीट कर सकते हैं एक सही स्ट्रेटजी के साथ। तो हम उस पर बात करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले 60 से ज़्यादा कैंडिडेट्स कोरा कागज़ यूपीएससी के साथ जुड़े हुए थे जिनका सिलेक्शन हुआ है। उन्होंने खुद, हमारे पास हमारा इतना बड़ा नेटवर्क नहीं है कि हम किसी को कॉल करें, मैसेज करें और उनसे उनकी इन्फॉर्मेशन मांगें। उन्होंने खुद हमें अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर की। थैंक यू। जो भी चीज़ें हैं उन्होंने खुद ही हमारे लिए शेयर किया और ये बहुत बड़ी बात है। लगभग 60 के ऊपर ये संख्या बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग एग्ज़ाम के बाद कॉन्ग्रेचुलेसन्स और जो भी चीज़ें होती हैं उसमें फंस के रह जाते हैं। और आज भी हमारे पास मैसेजेस आ रहे हैं जिसमें लोग अपना डेटा शेयर कर रहे हैं, लोग अपना बता रहे हैं कि उनका एग्ज़ाम क्लियर हो गया है, वो सिलेक्ट हो गए हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है और ये हमने नहीं किया है, ये पूरा महाकाल ने ही यहाँ पर हमारा सपोर्ट किया है और उनके ही कारण, उनके ही दिखाए गए मार्ग पर हम चले हैं। और उसी से इतना बड़ा रिजल्ट फर्स्ट ही अटैम्प्ट में कोई भी दे सकता है। पहले ही प्रयास में इतना बड़ा रिजल्ट देना हमारे बस की बात नहीं है, ये केवल उन्होंने ही कराया है। तो सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद। आपने हमें सपोर्ट किया, आपने हम पर ट्रस्ट दिखाया, अपना विश्वास दिखाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी ऐसा ही सपोर्ट करते रहिए ताकि हम बहुत अच्छा रिजल्ट आगे भी देते रहें। तो चलिए सबसे पहले हम 2025 के टाइम पीरियड को यहाँ पर समझते हैं कि 2025 का जो एग्ज़ाम था वो प्रीलिम्स में हुआ था। अभी हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम 2026 की टाइमलाइन को थोड़ा सा कंफर्म कर सकें कि कितना टाइम इस एग्ज़ाम को होने में कंप्लीट लगेगा। अगर हम इस एग्ज़ाम की बात करें तो जनवरी में आपका एग्ज़ाम होता है प्रीलिम्स, मेंस होता है आपका अप्रैल में। बहुत टाइम मिल गया था यहाँ पर, क्योंकि फर्स्ट टाइम था ये, फर्स्ट ऐसा टाइम था जब एमपीएसआई के लिए कुछ नया टाइप का एग्ज़ाम पैटर्न और एग्ज़ाम सिलेबस का क्या कर रहा था, एक्सपेरिमेंट कर रहा था। मतलब पहली ही बार प्रीलिम्स ले रहा था, पहली ही बार मेंस ले रहा था और उसके बाद इंटरव्यू और फिजिकल एक साथ। तो ये पहली बार ऐसा हुआ था। ये तो पहले भी हो चुका था कि फिजिकल और इंटरव्यू एक ही डेट पर होता था, लेकिन ये जो पैटर्न था ये नया था। तब आपको कितना टाइम मिला था, तब आप देख सकते हैं जनवरी से लेकर जुलाई में आपकी प्रोसेस कंप्लीट हो गई। केवल आपको टाइम मिला था प्रीलिम्स के पहले, क्योंकि आपका जो फॉर्म फिलिंग हुई थी वो हुई थी अक्टूबर में, फॉर्म फिलिंग हुई थी अक्टूबर में और जनवरी में आपका एग्ज़ाम जो प्रीलिम्स का था वो हुआ था। अगर मैं बात करूं 2026 के अपन जो भी एग्ज़ाम अब आने वाला है एमपीएसआई का, उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि जब ईएसबी पहली बार में एग्ज़ाम ले रहा था तब उसने 6 महीने में पूरी प्रोसेस कंप्लीट कर दी, प्लस 3 महीने क्योंकि प्रीलिम्स से के पहले उन्होंने टाइम दिया था। लेकिन अगर हम आज की सिचुएशन में बात करें तो क्या आपको लगता है कि इससे ज़्यादा टाइम लगेगा? नहीं, इससे भी कम टाइम में ये पूरी की पूरी प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होके समाप्त हो जाएगी। ये मेरा मानना है कि अगर हम इस पर बात करें, प्रीवियस एक्सपेरिमेंट को देखें, प्रीवियस पूरे के पूरे जो भी डेटा है उसको समझें, तब हम ये बोल सकते हैं कि 2026 का जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही जल्दी, बहुत ही फास्टली ईएसबी या फिर जो भी लेगा वो यहाँ पर कंप्लीट कराने वाला है। जो भी, चाहे वो पुलिस बोर्ड यहाँ पर बने, पुलिस बोर्ड इसका एग्ज़ाम ले या फिर कोई भी ले, कितनी महीने में, 6 महीने से कम में भी यहाँ पर फाइनल आपका सिलेक्शन या फिर जो भी प्रोसेस है वो कंप्लीट हो सकती है। तब यहाँ पर आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। अगर मैं टाइम लाइन की बात करूँ तो मुझे लगता है ऐसा अभी तक कि इस महीने के आखिरी या फिर
अगस्त मंथ के फर्स्ट सेकंड वीक में आपकी नोटिफिकेशन से संबंधित कोई ना कोई डिटेल हमको यहाँ पर मिल जाएगी। और मैं ये आज से नहीं बोल रहा हूँ, जब भी मैंने स्ट्रेटजी पर वीडियोस बनाए हैं उसमें मैंने यही बोला है कि जुलाई अगस्त में आपका जो नोटिफिकेशन है वो 2026 का आ सकता है। तब आपको तैयार रहना है। इस महीने के 15 दिन झोंक दीजिए, क्योंकि जिस दिन भी नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके बाद आप तैयारी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप ESB को बहुत लंबे टाइम से फॉलो कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि जिस दिन नोटिफिकेशन आती है, नोटिफिकेशन में ही एग्जाम की डेट भी दे देते हैं लोग, और जो कि जनरली 1 महीने पुरानी होती है, 1 महीने बाद ही होती है। मतलब अगर नोटिफिकेशन आता है जुलाई में तो मोस्ट प्रोबेबली ये चांसेस होते हैं कि 30 दिन बाद आपका जो पहला एग्ज़ाम है या फिर फर्स्ट फेज का एग्ज़ाम है या फिर जो भी एग्ज़ाम है, 1 बार में हो रहा है चाहे 2 बार में हो रहा है, वो एग्ज़ाम 30 दिन बाद ये लोग ले लेते हैं। अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा, ये बताने वाली बात नहीं है। तो जब ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब है, अगर आज नोटिफिकेशन नहीं आई है, इसका मतलब आज का दिन आपको बोनस में मिला था। जिस दिन नोटिफिकेशन आ जाएगी उसके बाद टाइम नहीं मिलेगा, और आज का बोनस के टाइम का आपको क्या करना है, यूज करना है, इसको यूटिलाइज करना है। उसकी स्ट्रेटजी जो है हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सबसे पहले कौन कौन से सब्जेक्ट को आपको फोकस करना है इस पर भी बात कर लेते हैं। मैं यहाँ पर वो सब्जेक्ट्स मैंने यहाँ पर लिए हैं जो कि प्रीलिम्स में 2025 में थे। तो ये ऐसा हमने इसलिए किया है क्योंकि अभी तक हमारे पास कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि सिलेबस चेंज होगा, अपडेट होगा, एग्जाम पैटर्न चेंज होगा, अपडेट होगा, कोई भी हमारे पास आइडिया नहीं है। लेकिन ESB आपको मौका नहीं देगा सोचने का जब नोटिफिकेशन आ जाएगी। इसका मतलब हमें तैयार रहना पड़ेगा, कैसे भी करके तैयार रहना है। तो तैयार रहने के लिए हमने ऐसे सब्जेक्ट्स को चूज़ किया है जो होने ही वाले हैं या फिर जो रह सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबली उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश, करंट अफेयर, मैथ्स, रीजनिंग, ये सारे के सारे सब्जेक्ट 2025 के प्रीलिम्स में थे। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले कोशिश करनी है कि नोटिफिकेशन आने के पहले, कैसे भी करके नोटिफिकेशन आने के पहले आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, कंप्यूटर, इतना जो पार्ट है ये आपका कंप्लीट हो जाए। इसका मतलब नोटिफिकेशन आएगी उसके पहले तक आपको ये पूरा का पूरा कंप्लीट रिवीजन के साथ में कंप्लीट करके रखना है। तो ये कैसे होगा उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन अभी आपको हमने यहाँ पर क्या बता दिया कि क्या आपको करना है। तो हमें पता चल गया कि क्या क्या करना है। ये कम से कम इतना पार्ट आपका क्या हो जाना चाहिए, कंप्लीट हो जाना चाहिए। साथ में अगर मैं इन 2 सब्जेक्ट की बात करूं जो कि है हमारा मैथ्स एंड करंट अफेयर, रीजनिंग की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि रीजनिंग जनरली सभी की अच्छी होती है, तो रीजनिंग बिना पढ़े भी बहुत अच्छा स्कोर किया जा सकता है रीजनिंग में। यहाँ पर अगर मैं मैथ्स रीजनिंग की बात करूँ तो इनको आपको डेली टाइम देना है। ये आपकी मतलब हैबिट में आ जाना चाहिए कि करंट अफेयर आप डेली पढ़ रहे हैं, मैथ्स आप डेली पढ़ रहे हैं, ये आपकी हैबिट में आ जाना चाहिए। हाँ, मैं अभी जो टारगेट दे रहा हूँ उसमें हम यहाँ पर टारगेट कर रहे हैं इस वाले पार्ट को, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो केवल मेरे भरोसे नहीं रहना है, आपको अपने लेवल पर भी एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने हैं। क्योंकि यहाँ पर मेरा टारगेट है आपको एक टारगेट देना है, या फिर मेरा जो फोकस है वो आपको टारगेट देना है, एक स्ट्रेटजी बताना है। आपका काम क्या है, मैंने जो बताया है उससे ज़्यादा मेहनत करके अपनी सीट रिजर्व करना। तो ये आपका काम है और उसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। वो एक्स्ट्रा एफर्ट आप कहीं पर भी लगा सकते हैं। मैं जो बोल रहा हूँ उससे ज़्यादा आपको मेहनत करनी है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको मुझसे ज़्यादा मेहनत करनी है। उसके लिए आपको क्या करना है, करंट अफेयर और मैथ्स के लिए अगर आपकी मैथ्स वीक है तो कोई भी आपको कोचिंग टॉपिक वाइज कंप्लीट करनी है। टॉपिक वाइज जो जैसे हमको पता है परसेंटेज आता है किसी भी एग्जाम की बात करें, परसेंटेज हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, अगर हम बात करें यहाँ पर एज वाले क्वेश्चन हो जाते हैं, टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन हो जाते हैं, यहाँ पर आपका CI/SI हो जाता है। ये ऐसे कॉमन टॉपिक्स हैं जो कि आते ही आते हैं। तो अब आपका काम क्या है कि इन टॉपिक्स को धीरे धीरे कंप्लीट करते चलें। डेली कम से कम 1 से 1.5 घंटा आपको एक 1.5 घंटा इन दोनों सब्जेक्ट को देना है। बाकी मैं आपको यहाँ पर जो पेड ग्रुप है वहाँ पर ये सारी चीज़ें कंप्लीट करा रहा हूँ। अगर आप पेड मेंबर नहीं हैं तब आपको क्या करना है, तब आपको अपने लेवल पर इनको कंप्लीट करना है। ठीक है, ये बात हो गई कि ये आपको इन सब्जेक्ट को सबसे पहले टारगेट करना है। यहाँ पर मैंने MP लिखा है, MP को बहुत डीप में नहीं पढ़ना है, MP को बहुत डीप में नहीं पढ़ना है। केवल काम की चीज़ें MP से आपको पढ़ के दिमाग में रखनी है, बहुत ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। तो उसका भी कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ कहाँ पर, कोरा कागज़ UPSC के पेड मेंबरशिप में। धीरे धीरे कराते चलेंगे, हम उसको कंप्लीट करते जाएंगे। साथ में हमें हिंदी इंग्लिश की मैं क्या कर रहा हूँ, आपको वोकैबुलरी भी यहाँ पर कंप्लीट कराते जा रहा हूँ। हिंदी की नहीं, इंग्लिश की वोकैबुलरी मैं यहाँ पर आपको कंप्लीट कराने वाला हूँ। मतलब हर 2 दिन में आपको एक PDF मिलने वाली है जिसमें हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को या फिर मोस्ट
इंपॉर्टेंट जो बुकएप्स हैं उनके आपको PDF देंगे, वो आपको कंप्लीट करनी है, हर 2 दिन में आपको मिलेगी, वो आपको कंप्लीट करना है। तो ये मेरा यहाँ पर टारगेट है कि आपको क्या करना है, एग्ज़ाम की जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन आने से पहले कम से कम इनमें से 3 से 4 मिनिमम है, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, ये सब्जेक्ट आपको कंप्लीट करने हैं। यहाँ पर 5-6 भी हो सकते हैं, वो आपके ऊपर है, ठीक है। अब यहाँ पर करना कैसे है, सबसे पहले PYQs में ऑलवेज हमेशा कहता हूँ कि PYQs आपको सबसे पहले उठाना है। MPSI प्रीलिम्स के PYQs मैंने पब्लिक ग्रुप पर भी और पेड ग्रुप पर भी क्या कर दिए हैं, अपलोड कर दिए हैं। बस आपको फाइल्स में से जाके उसको ढूंढ लेना है, या फिर मैं हो सकेगा तो मैं उसको पिन भी कर दूंगा, ठीक है। तो MPSI के प्रीलिम्स के PYQs आपको मिल जाएंगे। मेंस के मैं अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ बहुत लंबे टाइम से, तो वो कोशिश करूँगा कि इसी वीक में अपलोड कर दूँ, तो प्लीज़ थोड़ा सा इंतज़ार करिए, क्योंकि क्या है, अभी जो मेरे पास मेंस के जो क्वेश्चंस हैं वो HTML कोड में है, उसको PDF में चेंज करना पड़ेगा ये वो, तो उसकी वजह से मैं वो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो आपको अपलोड कर दूंगा मेंस के पेपर। लेकिन अभी आपको क्या करना है, कम से कम MPSI प्रीलिम्स के PYQs को डेली टारगेट कंप्लीट करना है। बुक्स कौन सी फॉलो करनी है, लूसेंट तो आपके पास होगी ही, मुझे पता है लूसेंट आपके पास होगी, लेकिन अभी इस टाइम पर आपको स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो करना है। अगर आप मेरे साथ नहीं पढ़ रहे हैं तब, ये किसके लिए है, उनके लिए जो पेड ग्रुप में मेंबर नहीं हैं, उनके लिए बता रहा हूँ कि आपको कोशिश करनी है कि आप स्टैंडर्ड बुक्स से पढ़ें। स्टैंडर्ड बुक्स कौन कौन सी होती हैं, NCERT हो जाएगी आपकी, 11th-12th की जो NCERT हैं वो हो गई, उसके अलावा लक्ष्मीकांत हो जाएगी आपकी, लक्ष्मीकांत। तो ऐसी बुक्स से आपको पढ़ना है और कोशिश करनी है कि लूसेंट से केवल फैक्ट्स को आप पढ़ें, फैक्ट वाली जो फैक्चुअल चीज़ें जो आपको याद नहीं हो रही उनको आपको लूसेंट से करना है, अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए नहीं हैं तो। अगर मेरे साथ जुड़े हैं तो आपको कुछ भी करने की एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं है, मैं आपको पूरे नोट्स स्टैंडर्ड बुक्स के पर आधारित ही बना रहा हूँ, इसका मतलब कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं पढ़नी है, ठीक है। अगर मेरे पेड मेंबर हैं आप, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। वीडियोस किसके लिए देखना है आपको, केवल करंट अफेयर और मैथ्स के लिए, क्योंकि टाइम कम है, वीडियो लेक्चर्स देखने का टाइम आपके पास नहीं है। क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं कि हिस्ट्री आप कैसे करेंगे, वीडियोस से कंप्लीट करेंगे, तो हिस्ट्री में आपको बहुत सारे फैक्ट्स भी पढ़ने हैं। अब क्या करेंगे, जब भी आप वीडियोस देखेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, आपको शॉर्ट नोट्स भी बनाने पड़ेंगे, फिर उन शॉर्ट नोट्स को आपको कंप्लीट करके रिवाइज भी करना है। तो वीडियोस लेक्चर्स से बचना है, अगर आप कंप्लीट कर सकें तो वो आपके ऊपर है। लेकिन आपको वीडियोस किसके देखने हैं, करंट अफेयर के, जो मंथली करंट अफेयर है वो किसी का भी फॉलो कर सकते हैं आप। मैथ्स जो है उसके लिए आप वीडियोस देख सकते हैं, कोई टॉपिक्स के लिए, वो आपके ऊपर है। तो वीडियोस भी आपको बहुत ज़्यादा नहीं देखने हैं, केवल आपको नोट्स को प्रेफर करना है, फिर बुक्स को प्रेफर करना है इस टाइम पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सही कंटेंट को आपको कंज्यूम करना है, बहुत ज़्यादा जो कंटेंट है उसके पीछे नहीं भागना है। ये मैं हमेशा कहता हूँ, आपको बहुत ज़्यादा कंटेंट के पीछे नहीं भागना है, मिनिमाइज़ करना है अपने सोर्सेस को। तो जितना ज़्यादा मिनिमाइज़ होगा आपका सोर्स, उतना अच्छा रिजल्ट आपका मिलेगा। एक ही सोर्स को बार बार रिवाइज करना है, बार बार पढ़ना है। ये हो गई बात हमारी कंटेंट की या फिर हमारे सोर्सेस की। तो हमने देख लिया कब, क्या, कहाँ। अब कैसे, तो कैसे के लिए आपको सबसे पहले अपना जो डेली रूटीन है उसको आपको चेंज करना पड़ेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं जब आपको टारगेट दूं तभी आप टारगेट कंप्लीट करें, ये गलत बात है। आपको क्या करना है, आपको डेली कुछ टारगेट्स बनाने हैं, साथ में कुछ वीकली टारगेट्स भी बनाने हैं। वीकली टारगेट का मतलब क्या है, आपको एक पेज लेना है, कोरा कागज़ लेना है। क्या लेना है, कोरा कागज़, हमारा वाला। तो कोरा कागज़ लेना है आपको, उसमें आपको क्या लिखना है, उसमें आपको लिखना है यहाँ पर क्या क्या आप एक हफ्ते में कंप्लीट करेंगे, उन टॉपिक्स के आपको नाम लिखने हैं, ठीक है। और उन जो वीकली टारगेट आपने बनाए हैं, अब कोशिश करनी है कि एक हफ्ते में आपको ये टारगेट कंप्लीट करना ही है, कैसे भी करके कंप्लीट करना है, कैसे भी, कितना भी टाइम लग जाए आपको ये कंप्लीट करना है। इसके अलावा आपको क्या करना है, अब इस टारगेट को कंप्लीट करने के लिए आपको डेली छोटे छोटे टारगेट बनाने पड़ेंगे कि आज मैं क्या करूँगा, 4 टॉपिक्स कंप्लीट करूँगा, या फिर 5 या फिर 6 या फिर 10 टॉपिक कंप्लीट करूँगा। आपके ऊपर, ये आपके ऊपर है कि आपकी क्षमता कितनी है। तो क्या करना है, आपको डेली और वीकली टारगेट्स बनाने हैं, टाइम टेबल नहीं बनाना है। दुनिया की सबसे खतरनाक चीज़ है मंथली टाइम टेबल बनाना या फिर डेली टाइम टेबल बनाना कि मैं इतने से इतने बजे तक ये करूँगा, इतने से इतने बजे तक ये करूँगा, जो कि कभी भी फॉलो नहीं होता है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने भी बनाया और मैंने भी कभी फॉलो नहीं किया है, और आपने भी कई बार बनाया होगा और आपने भी कई बार फॉलो नहीं किया होगा। तो डेली आपको बिल्कुल भी टाइम टेबल नहीं बनाना है कि इतने से इतने बजे तक मैं ये करूँगा, इतने से इतने बजे तक नहीं, ये कभी भी फॉलो नहीं होता है। तो आपको क्या बनाने हैं, डेली टारगेट्स बनाने हैं, डेली वीकली टारगेट्स बनाने हैं, आपको टाइम टेबल नहीं बनाना है। मल्टीपल रिवीजन करना है, जो भी कंप्लीट होते जा रहे हैं नोट्स,
संडे आपका पूरा का पूरा संडे जो है वो आपका रिवीजन पर आधारित होना चाहिए। मतलब जो भी आपने पढ़ा है एक हफ्ते में, अगर आपने 20 टॉपिक्स को कंप्लीट किया है या फिर 30 टॉपिक्स को कंप्लीट किया है, तो अब आपको उसको फास्ट रिवीजन करना है एक हफ्ते, मतलब एक दिन में। तो उसके लिए आपको शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे, आपको उसके लिए स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी और रिवीजन भी करना पड़ेगा। तो मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है, डेली टेस्ट लगाने हैं। दुनिया की सबसे बड़ी गलती हर एक एस्पिरेंट करता है, और मैंने भी अपनी तैयारी के फेज़ में बहुत सारी बार ये वाली गलती की है कि कभी भी हम जब जो चीज़ पढ़ते हैं उसके हम टेस्ट साथ में कंप्लीट नहीं करते हैं। तो इससे क्या होता है, जो भी आपने पढ़ा है वो केवल आपका पढ़ा ही रह जाता है। जब तक आप उस जो भी आपने पढ़ा है उसके टेस्ट नहीं लगाएंगे तो उससे आपका क्या नहीं होगा, वो जो भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं वो आपकी मेमोराइज नहीं होंगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो हमारा पेड मेंबरशिप जो पेड ग्रुप है उसमें हम डेली आपको नोट्स तो देते ही हैं, साथ में हमारी वेबसाइट पर आपको डेली नहीं तो समटाइम्स हम लेट हो जाते हैं, है ना। तो क्या होगा, आपको हर टॉपिक पर डेली टेस्ट मिलेंगे। अब आपको जो भी टॉपिक कंप्लीट कर रहे हो उसके टेस्ट लगाते जाना है, जो भी टॉपिक आपने कंप्लीट किया उसके टेस्ट लगाइए। इससे क्या होगा, आपने जो भी पढ़ा है वो आपकी मेमोराइज होता जाएगा, और जब भी आप उसको रिवीजन करेंगे तो आपको पता रहेगा कि कौन कौन सी गलतियाँ इस टेस्ट में आपने की थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गलती नहीं करनी है कि टेस्ट आप छोड़ते जा रहे हैं। मैं बहुत सारे कैंडिडेट्स को देख रहा हूँ जो मेरे पेड मेंबर्स हैं, मुझे पता चलता है कि आपने टेस्ट लगाया है नहीं या नहीं लगाया है। तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे मेंबर्स ऐसे हैं जो नए ग्रुप में जुड़े हैं और वो अभी तक एक भी टेस्ट उन्होंने नहीं लगाया है। तो अगर आप ये गलती कर रहे हैं और आप उनमें से हैं तो जल्दी से जल्दी आपको ये गलती सुधारनी है। ये गलती बहुत बड़ी गलती है और इसका जो हर्जाना है वो आपको प्रीलिम्स या फिर मेंस में उसको भुगतना पड़ेगा। तो आपको कोशिश करनी है कि जो भी टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं वेबसाइट पर जाइए korakagaz.upsc.in पर, और वहाँ पर जाके आपको टेस्ट कंप्लीट करते चलना है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कैसे होगा, तो ऐसे होगा, और ये बहुत आराम से ईजिली किया जा सकता है। इस पर हम बहुत सारे वीडियोस बना चुके हैं, बहुत सारी बार मैं ये बता चुका हूँ। और लिखना ज़रूर है, इस कोरे कागज़ पर जो भी आप कर रहे हैं वो लिखें ज़रूर कि आपने कौन कौन से टॉपिक्स कंप्लीट कर दिए हैं, उन पर टिक लगाते चलें, कौन से टॉपिक रह गए हैं उन पर क्रॉस करते जाएं कि इनको आपको कंप्लीट करना है। इससे आपको पता रहेगा कि कितना कंप्लीट हो रहा है। ये एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, जब आप लिखते हैं तो वो ज़्यादा चीज़ें उनको आप जल्दी से कंप्लीट कर पाते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि हमने क्या चीज़ें अभी नहीं की हैं। तो ये आपके ऊपर है, ये आपको करना है। तो चलिए इसी के साथ हमारा ये वीडियो जो है वो कंप्लीट होता है। आपको क्या करना है, इंस्टाग्राम टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है। इंस्टाग्राम पर हम बहुत सारे जो भी हमारे टॉपर्स हैं या फिर जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनकी आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो अपलोड कर रहे हैं, उनकी फ़ोटोज़ हैं, उनकी जो आईडी है वो भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। उनसे आप बात भी कर सकते हैं, उनको आप फॉलो कर सकते हैं, उनकी स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं। तो क्या करना है, आपको इंस्टाग्राम पर हमको फॉलो कर लेना है। क्या है भाई इंस्टाग्राम आईडी, कोरा कागज़ UPSC, कहीं पर भी सर्च कर लीजिए, हम मिल जाएंगे। आप इंस्टा पर सर्च करेंगे तो भी मिल जाएंगे, टेलीग्राम पर सर्च करोगे कोरा कागज़ UPSC तो भी मिल जाएंगे, गूगल पर सर्च करोगे तो हमारी वेबसाइट मिल जाएगी, ठीक है। यूट्यूब पर करोगे तो मिल ही जाएंगे ऑफकोर्स, है ना। तो ये आपको क्या करना है, फॉलो कर लेना है। टेलीग्राम पेड मेंबरशिप अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो हम हमारे पब्लिक टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन या फिर शेयर कर देंगे। पब्लिक टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है हम कमेंट बॉक्स में डाल देंगे ताकि आपको बिल्कुल ही भटकना ना पड़े। तो जुड़े रहिए कोरा कागज़ UPSC पर और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। 2026 MPSI में हम रिकॉर्ड तोड़ सिलेक्शन देने वाले हैं। ये हमारा मैनिफेस्टेशन है, ये हमारा संकल्प है और ये हमारा विश्वास है कि हम ऐसा करेंगे। तो आपको बस हमें सपोर्ट करना है, जितना ज़्यादा हो सके सपोर्ट करिए। 2000 सब्सक्राइबर बहुत कम है यार, इतना मतलब हमने इतना अच्छा रिजल्ट दिया है, तो अब हमें इससे ज़्यादा इससे आगे पहुंचाने की कोशिश करिए। तो जुड़े रहिए ऐसे ही कोरा कागज़ UPSC पर। मिलते हैं अगली वीडियो में, पढ़ते रहिए, ध्यान रखना, धन्यवाद।